प्रिय विद्यार्थियों, बे पाठ थर्ड दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन में विकासवाद की चर्चा आज अपन करेंगे। विकासवाद की चर्चा करने से पूर्व दो तत्वों की हमने चर्चा की थी, प्रकृति और पुरुष। जगत का विकास, सृष्टि का विकास इन दो तत्वों के अभाव में संभव नहीं है। इन दो तत्वों के द्वारा ही जो है विकास की उत्पत्ति मानी जाती है। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है और जड़ जगत की एक गंभीर समस्या है कि जड़ जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, जड़ जगत का निर्माण किन तत्वों के द्वारा होता है, जड़ जगत का निर्माण करने वाला कौन है, सृष्टा कौन है, विकासवाद का जनक कौन है। ये बहुत सारे प्रश्न है जो उलझे हुए हैं, उनका समाधान करना आवश्यक है कि सृष्टि की उत्पत्ति का कर्ता या सृष्टिकर्ता कौन है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत अधिकांश दार्शनिक जो है ईश्वर का सहारा लेकर जो है जड़ जगत की या विश्व की उत्पत्ति की समस्या का समाधान करते हैं कि मूल तत्व जो है ईश्वर है और ईश्वर जो है अपने में से जड़ जगत का निर्माण करता है। ईश्वर सृष्टि का कर्ता माना गया है, वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, नित्य माना जाता है, सर्वशक्तिमान माना गया है। तो ईश्वर ने इस समस्या का समाधान, हम जो है भारतीय दर्शन जो आस्तिक दर्शन है वो इस समस्या का समाधान जो है ईश्वर का सहारा लेकर करते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण जो है पंच महाभूतों के द्वारा किया है। कुछ लोग कहते हैं कि चार तत्वों के द्वारा भी किया है, कुछ लोग पंचतत्वों की भी बात करते हैं। तो पंच महाभूतों जो सामग्री के रूप में माने जाते हैं और उस सामग्री को रूप देने का जो कर्ता माना जाता है वो ईश्वर माना जाता है। तो ईश्वर के द्वारा जो है सृष्टि की उत्पत्ति जो है की जाती है, ऐसा भारतीय दर्शन के अंतर्गत बहुत सारे दार्शनिक मानते हैं। लेकिन हम प्राय जानते हैं कि सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है। सांख्य दर्शन जो आस्तिक दर्शन है, परंतु वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। यहाँ मैं पुनः आप लोगों को बता देना चाहूँ कि आस्तिक का तात्पर्य यह नहीं कि ईश्वर को जो माने वो आस्तिक होता है। आस्तिक के दर्शन के अंतर्गत तीन मापदंड बतलाए गए थे। वेदों पर आधारित दर्शन जो वेदों की सत्ता को मानता है वो आस्तिक दर्शन होता है। जो परलोक की सत्ता को मानता है वो भी आस्तिक दर्शन होता है। और जो ईश्वर की सत्ता को जो वर्तमान युग में हम देख रहे हैं कि आस्तिक और नास्तिक का निर्धारण जो किया जाता है वो केवल ईश्वर के आधार पर किया जाता है। तो ईश्वर को जो मानने वाले लोग हैं वो आस्तिक है और ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिक है। तीन मापदंड है, वेदों पर आधारित है, परलोक पर आधारित है और ईश्वर पर आधारित है। सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को नकार कर जो है निरीश्वरवादी दर्शनों की श्रेणी में जुड़ जाता है। ये ईश्वरवादी दर्शन नहीं है, परंतु वेदों की सत्ता को ये मानता है, परलोक की सत्ता को ये मानता है। इसलिए वेदों और परलोक की सत्ता को मानने के कारण ये आस्तिक दर्शन माना गया है। परंतु निरीश्वरवादी सांख्य है जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है कि ईश्वर जड़ जगत का निर्माण किस प्रकार से कर सकता है, इसका कोई साक्ष्य या सबूत हमें नहीं मिलता है। और ऐसी स्थिति में ईश्वर को मानना संभव ही नहीं है। जब ईश्वर का हमें परसेप्शन नहीं होता है, ईश्वर का ज्ञान जो है सीधा नहीं हो रहा है, तो ऐसी सत्ता का जो विकास को रूप देती है उसके बारे में जो है मानना असंभव सा प्रतीत है, ऐसा सांख्य का मानना। तो सांख्य के सामने एक गंभीर समस्या हो गई कि ईश्वर को वो नहीं मानता तो जड़ जगत का निर्माण कैसे होता है। जो ईश्वर को मानते हैं क्योंकि ईश्वर को परम सत्ता मानते हैं और परम सत्ता जो है कुछ भी कर सकती है, तो परम सत्ता को मानकर इन समस्त प्रश्नों का जो है उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन सांख्य के सामने एक गंभीर समस्या है कि वो ईश्वरवादी दर्शन नहीं है, ईश्वर की सत्ता को वो नकारता है। अब ईश्वर की सत्ता को नकारता है तो फिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? मूल प्रश्न जो है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति की समस्या दार्शनिकों की मूल समस्या है। दार्शनिकों की जो है मूल समस्या है कि जड़ जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई या सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टिकार कौन है। तो यहाँ पर जो है एक समस्या कि ईश्वर है तो उसे हम सृष्टिकार कह दिए, लेकिन ईश्वर की यदि सत्ता ही नहीं मानी जाए तो फिर इस सृष्टि की उत्पत्ति जो है जो एक व्यवस्थित क्रम में चल रही है उसकी उत्पत्ति का कारक कौन होगा, उत्पत्तिकार कौन होगा। तो यहाँ देखिए सांख्य द्वैतवादी दर्शन है और द्वैतवादी दर्शन के अंतर्गत जो है दो तत्वों की सत्ता मानी गई है, एक प्रकृति और एक पुरुष। अब प्रकृति और पुरुष जो है
इन दोनों तत्वों के द्वारा ही जो सांख्य का ये मानना है कि प्रकृति और पुरुष के संसर्ग के द्वारा ही जो है जड़ जगत की, विश्व की उत्पत्ति होती है। जगत की उत्पत्ति या विश्व की जो उत्पत्ति जो मानी जाती है वो किसके द्वारा मानी जाती है? प्रकृति और पुरुष के द्वारा। अब देखिए कि प्रकृति और पुरुष के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो कौन सृष्टिकार होगा, अर्थात किसका उद्देश्य जो है सृष्टि की उत्पत्ति करना होगा? क्या प्रकृति जो है सृष्टि की उत्पत्ति का कारक है? क्या प्रकृति जो है सृष्टिकार है, या केवल जो है पुरुष सृष्टि की उत्पत्ति कर सकता है? तो हम प्राय देखते हैं कि प्रकृति के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें कि प्रकृति जो है सृष्टि की उत्पत्ति करती है, तो संभव नहीं जान पड़ता है, क्योंकि प्रकृति अचेतन है और जो अचेतन है वो जड़ जगत का निर्माण कैसे कर सकती है? उसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि चेतन वस्तु का ही कोई उद्देश्य होता है, अचेतन वस्तु का तो कोई उद्देश्य नहीं होता। तो चेतन वस्तु का जब कोई अचेतन वस्तु का कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो प्रकृति किस उद्देश्य से सृष्टि की उत्पत्ति कर रही है? सृष्टि की उत्पत्ति के प्रति जो उसका प्रयोजन क्या है, यह एक गंभीर समस्या है। दूसरी बात करेंगे, क्या सृष्टि की उत्पत्ति जो है पुरुष के द्वारा की गई है? पुरुष जो है चेतन है और चेतन का अपना उद्देश्य हो सकता है, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि पुरुष चेतन तो है परंतु निष्क्रिय माना गया है, और जो निष्क्रिय है वो उत्पत्ति कैसे करेगा? जो नित्य मुक्त माना गया है उसको उत्पत्ति की आवश्यकता क्या है? जो निष्क्रिय तत्व है वो उत्पत्तिकार नहीं हो सकता। तो यहाँ दोनों के संदर्भ में हम देखें कि न तो केवल अकेली प्रकृति जो है जड़ जगत का विकास कर सकती है, और न ही अकेला पुरुष जो है जड़ जगत का विकास कर सकता है। तो जड़ जगत का विकास या सृष्टि की उत्पत्ति के लिए प्रकृति और पुरुष दोनों का संसर्ग आवश्यक है, दोनों का संयोग आवश्यक है। दोनों के संयोग के बिना जो है सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रकृति का उद्देश्य जो है मोक्ष की प्राप्ति है, पुरुष का उद्देश्य जो मोक्ष की प्राप्ति है, और प्रकृति का उद्देश्य जो है पुरुष के दर्शनार्थ है। दर्शन करना जो उसका उद्देश्य है, दर्शन पर पुरुष का दर्शनार्थ और पुरुष का जो लक्ष्य है केवल्यार्थ की प्रवृत्ति, दोनों का उद्देश्य प्रकृति जो है पुरुष के दर्शन करना चाहती है और पुरुष को जो है मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का संयोग होता है, और दोनों के संयोग से क्या होगा? सृष्टि की उत्पत्ति होगी। परंतु दोनों का रिलेशन कैसा हो, उसके लिए हमने प्रकृति और पुरुष के संबंध का जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि प्रकृति और पुरुष का संसर्ग कैसे हो, और प्रकृति और पुरुष का संसर्ग तर्कों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत तत्व है, विरोधात्मक तत्व है। एक चेतन है, दूसरा अचेतन है, एक सक्रिय है, एक निष्क्रिय है, एक है, एक अनेक है, एक त्रिगुणात्मक है, तो एक त्रिगुणातीत है। तो ऐसी स्थिति में जो एक दूसरे के विरोधी है वो आपस में संसर्ग कैसे करेंगे? संसर्ग तभी हो सकता है जब एक दूसरे के गुण जो आपस में मिलते हैं, लेकिन ये तो विपरीत विचारधारा है। एक चेतन और अचेतन के रूप में देख रहे हैं, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका संसर्ग जो है प्रमाणों के द्वारा, तर्क के द्वारा करना संभव नहीं है। सांख्य के पास में इन दोनों के रिलेशन को स्थापित करने के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं थे, और आर्गुमेंट्स के अभाव में उन्होंने कुछ उपमाओं का सहारा लिया था। जो उपमाएं ली गई थी, एक उपमा ली गई थी लोहा और चुंबक, दूसरी उपमा ली गई थी अंधा और लंगड़े के उदाहरण के द्वारा, तीसरी जो उपमा ली गई थी गाय के स्तन से निकलने वाला दूध और बछड़े का। ये तीन उपमाएं ली गई जिसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया गया। परंतु आलोचकों ने कहा कि भाई तीनों जो उपमाएं ली गई है वो प्रासंगिक ही नहीं है। क्यों नहीं प्रासंगिक? कि भाई जो लोहा और चुंबक का उदाहरण दिया गया वो दोनों अचेतन वस्तुएं हैं, जबकि प्रकृति और पुरुष तो चेतन और अचेतन है। उदाहरण भी तो वैसे ही होने चाहिए ना। तो एक चेतन और एक अचेतन है, जबकि लोहा और चुंबक तो दोनों ही अचेतन है। तो चेतन और अचेतन के रिलेशन की बात कर रहे हैं, न कि अचेतन वस्तुओं के रिलेशन की। तो यह उपमा प्रासंगिक नहीं है। दूसरी वो बात जो कही गई थी कि अंधा और लंगड़ा, तो अंधा और लंगड़ा क्या है? दोनों ही चेतन है। अंधा भी चेतन है और लंगड़ा भी चेतन है, जबकि प्रकृति और पुरुष क्या है? चेतन और अचेतन। तो यहाँ पर उदाहरण किसका ले लिया? दोनों चेतन वस्तुओं को ले लिया गया। पहले उदाहरण में दोनों अचेतन वस्तुओं का उदाहरण ले लिया गया था, जो कि प्रासंगिक नहीं है। चेतन और अचेतन का उदाहरण होगा तभी दोनों के संसर्ग को हम समझा सकते हैं। तीसरी बात की गई कि गाय के स्तन से निकलने वाला दूध और
बछड़ा। गाय के स्तन से जो दूध निकलता है वो है चेतन, और बछड़ा क्या है? चेतन। इन दोनों का संसर्ग होता है। आलोचकों का कहना है कि गाय के स्तन से जो दूध निकलता है वो चेतन और अचेतन के रिलेशन के कारण नहीं निकलता है। गाय का बछड़े के प्रति जो मातृत्व भाव है, ममतत्व भाव है, जिसके कारण दूध का प्रभाव बछड़े के लिए होता है। इसलिए तीनों ही उपमाओं को आलोचकों ने नकार दिया। दूसरी बात, जब भी दर्शन में उपमाओं का सहारा लिया जाता है तो उस दर्शन की तर्क संगतता समाप्त हो जाती है। कि दर्शन का तात्पर्य क्या है? युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास दर्शन है, तो आर्गुमेंट्स होने चाहिए। तर्क के अभाव में जो है, यदि हम किसी उपमा के द्वारा, उपाधियों के द्वारा या लोकोक्तियों के द्वारा, कहावतों के द्वारा किसी बात को हम सिद्ध नहीं कर सकते, हमारे पास में आर्गुमेंट है तो हम दोनों के रिलेशन को समझा सकते हैं। हमारे पास में आर्गुमेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस सिद्धांत का निर्माण हम नहीं कर सकते। जो चला आ रहा है उसी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि सांख्य कारिकाकार जो है प्रकृति और पुरुष को के संबंध को समझाने के लिए तर्क उनके पास में नहीं थे। तर्कों के अभाव में उन्होंने उपमाओं का सहारा लिया। उपमाओं को भी क्या किया? आलोचकों ने नकार दिया। तो सांख्य के सामने एक गंभीर समस्या आ गई कि प्रकृति और पुरुष का यदि संसर्ग नहीं होगा तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी? और सृष्टि की उत्पत्ति को समझाए बिना जो है कोई भी दर्शन की श्रेणी में नहीं जुड़ सकता। तो ऐसी स्थिति में जो सांख्य घबरा कर क्या करता है? वो कहता है कि प्रकृति और पुरुष के संसर्ग की, यथार्थ संसर्ग की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों कह रहा है? क्योंकि संसर्ग को स्थापित किया नहीं जा सकता है वास्तविक रूप से। तो घबरा कर क्या कह रहा है? क्योंकि समस्या का समाधान करना है, तो घबरा कर कहता है नहीं ऐसी जरूरत नहीं है कि वास्तविक संसर्ग, यथार्थ से तात्पर्य वास्तविक संसर्ग जो है प्रकृति और पुरुष का, यथार्थ संसर्ग की आवश्यकता ही नहीं है। वरन प्रकृति का पुरुष के निकट आना ही सृष्टि की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त है। पहले तो दोनों के रिलेशन की बात कर रहे थे, लेकिन दोनों का रिलेशन जब स्थापित नहीं हो पाता है तो सांख्य घबरा कर क्या कहता है कि नहीं, प्रकृति और पुरुष के यथार्थ संसर्ग की बात नहीं कर रहे हम, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। प्रकृति और पुरुष का लक्ष्य क्या है? प्रकृति का लक्ष्य दर्शनार्थ है, दिखाना, अपना स्वरूप दिखाना चाहती है प्रकृति, और पुरुष को क्या करना है? मोक्ष की प्राप्ति करना है। दोनों का एक लक्ष्य है, इसलिए दोनों निकट आते हैं, और दोनों का निकट आना ही पर्याप्त है। दोनों जैसे ही निकट आएंगे वैसे ही जो है प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाएगी। मैंने कहा था कि प्रकृति का तात्पर्य क्या होता है? तीन गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति होता है। त्रिगुण की अवस्था, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो तीन गुण है, इन तीनों गुणों की जो एक साम्यावस्था होती है उसी को हम प्रकृति कह रहे हैं। प्रकृति इनसे पृथक नहीं है। तो ये जो साम्यावस्था जिसमें तीनों गुण बने हुए हैं, वो जो है जब साम्यावस्था उसकी भंग होगी, कैसे होगी? जब पुरुष उसके निकट आएगा। पुरुष निकट कैसे आएगा? कि प्रकृति को मोहात्मक माना गया है, प्रकृति को आकर्षण की शक्ति माना गया है, और आकर्षण की शक्ति या मोहात्मक शक्ति होने के कारण पुरुष के ऊपर वो अज्ञान रूपी आवरण चढ़ाती है। और जैसे ही पुरुष अपना आवरण, पुरुष के ऊपर प्रकृति माया का आवरण चढ़ जाता है, प्रकृति को माया भी कहा जाता है, तो माया का आवरण चढ़ जाता है तो पुरुष अपना स्वरूप भूल जाता है। और जैसे ही पुरुष अपना स्वरूप भूलता है तो वो ये समझने लगता है कि मैं प्रकृति या प्रकृति का ही कोई विकार हूं। जो शुद्ध चैतन्य नित्य मुक्त प्रकृति से भिन्न तत्व है, आवरण के कारण, अज्ञान के कारण, प्रकृति की मोहात्मक शक्ति के कारण वो अपना स्वरूप भूल जाता है और ये समझने लगता है कि मैं प्रकृति या प्रकृति का ही कोई विकार हूं। तो वो उसके निकट आता है, और जैसे ही पुरुष का, क्योंकि पुरुष क्या माना गया? ज्ञान स्वरूप माना गया है, तो पुरुष का प्रकाश जब, पुरुष का प्रतिबिंब जब प्रकृति के ऊपर पड़ता है तो प्रकृति में क्या हो जाता है? हलचल मच जाती है। और प्रकृति में हलचल मचने से क्या होता है? उसके गुणों में परिवर्तन होने लगता है। और जैसे ही उसके गुणों में परिवर्तन होगा, गुण में दो प्रकार के परिवर्तन सांख्य दर्शन ने बताए हैं कि एक तो जो गुणों का परिवर्तन है वो स्वरूप परिवर्तन है, और एक परिवर्तन जो है विरूप परिवर्तन है। स्वरूप परिवर्तन क्या होता है कि एक गुण जब उस गुण में मिलता है, एक गुण जो है उसी गुण में मिलेगा, अर्थात सत्व गुण जो है सत्व में मिलेगा, रजोगुण रजो में मिलेगा, तमोगुण जो है तमोगुण में मिलेगा। यह स्वरूप परिवर्तन है। और स्वरूप परिवर्तन की स्थिति क्या है? पढ़ने की अवस्था। पढ़ने की जो अवस्था होती है कि जो जिस गुण में मिला हुआ है वो वापस उसी में मिल जाता है।
जैसे पंच महाभूतों के संदर्भ में समझते हैं कि भाई मनुष्य का निर्माण किससे हुआ, पंच महाभूतों से हुआ। तो मनुष्य का जब अंत होता है तो वो पांचों तत्व किस में मिल जाते हैं, पांचों तत्वों में मिल जाते हैं। उसी प्रकार स्वरूप परिवर्तन जो एक गुण में होता है, कैसे सत्व गुण का परिवर्तन सत्व में होगा, रजो का परिवर्तन रजो में होगा, तमोगुण का परिवर्तन तमोगुण के रूप में होता है। तो ये तीनों गुण जब आपस में मिलने लगेंगे, ये पढ़ने की अवस्था है। और जब विरूप परिवर्तन होगा, विरूप परिवर्तन का तात्पर्य अपने गुण को छोड़कर दूसरे गुण में परिवर्तित, सत्वगुण जो है रजोगुण में बदल जाए, रजोगुण जो है तमोगुण में बदल जाए, तमोगुण जो है सत्वगुण में परिवर्तित होने लगे, ऐसी स्थिति में क्या होगा, विरूप परिवर्तन होगा। और विरूप परिवर्तन जब प्रकृति में होगा, विरूप परिवर्तन जब प्रकृति में होगा तो जड़ जगत का विकास प्रारंभ होगा। विरूप परिवर्तन के द्वारा जड़ जगत का विकास प्रारंभ होगा। और जड़ जगत का विकास जो है किसके द्वारा होता है, प्रकृति और पुरुष, और उसके प्रकृति के द्वारा जो है 23 तत्वों की उत्पत्ति मानी जाती है, उन तत्वों के द्वारा जड़ जगत का विकास होता है, जिसको हमने प्रारंभ में भी देखा था कि मूल प्रकृति विकृति मृदादा प्रकृति विकृति सप्त सोडक वस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष है। इसके अंतर्गत भी हम 25 तत्वों का जो निरूपण किया था, उन 25 तत्वों के द्वारा जड़ जगत के विकास की हम बात करेंगे कि मूल प्रकृति है जो कारण मानी जाती है, कार्य नहीं है, विकृति नहीं है। और 7 तत्व ऐसे हैं जो कारण और कार्य है, जिसमें महत भी होगा, अहंकार भी होगा, पंच तन्मात्राएं होगी। 16 तत्व है जिसमें 11 इंद्रियां और पंच महाभूत ये केवल कार्य माने गए हैं। और एक जो है न कारण न कार्य, कारण भी नहीं है और कार्य भी नहीं है, ऐसा तत्व जो है कौन है, पुरुष है। इन 25 तत्वों के द्वारा 2 प्रकृति और पुरुष प्रकृति के द्वारा 23 तत्वों की जो उत्पत्ति होगी, उसके द्वारा जड़ जगत का निर्माण होगा। तो हम प्रकृति और पुरुष के विकास, पुरुष के द्वारा जो विकास का प्रारंभ माना गया है, उसके संदर्भ में चर्चा की। आगे अपन चलकर जो है इन तत्वों की बारे में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले कौन सा विकार आया, फिर उस विकार से किसकी उत्पत्ति हुई, उसका जो है उसका परिचय क्या है, उसका जो है विवरण क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विकासवाद जो है सांख्य का एक मूल जो है सिद्धांत है, जो जिस प्रकार से हम डार्विन के विकासवाद की चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से सांख्य का विकासवाद भी प्राचीनतम विकासवाद है। और ये डार्विन के सिद्धांत की बात ही एक वैज्ञानिक विकासवाद का भी रूप माना जाता है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आप लोगों को एक एक तत्व के बारे में चर्चा करते हुए बतलाएंगे कि किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति इन तत्वों के द्वारा हुई है। धन्यवाद, आप लोग वीडियो देखते रहें, अधिक से अधिक जो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों के मित्रों को इसमें सहयोग मिल सके। और साथ ही आप लोगों से जल्दी हम कामना करते हैं कि कोविड-19 के कारण जो आप लोगों का लंबे समय से जो है क्लासें नहीं चल रही, संभवतया जल्दी भी पार्ट 3 की कक्षाएं कॉलेज में प्रारंभ होने की संभावना है। तो जब तक कॉलेज में कक्षाएं प्रारंभ नहीं होती, तब तक आप लोग इन वीडियो के द्वारा जो आप लोगों को नोट्स भेजे जा रहे हैं, उनका लाभ आप उठाएं। धन्यवाद।